रात के करीब 2 बजे होंगे। शैलेन का फोन बज उठा। दो बार रिंग होते ही उनकी नींद टूट गई। डॉक्टर साहब, आपको अभी एक बार अस्पताल आना होगा। शैलेन इच्छापुर अस्पताल में आए हुए करीब 1 महीना हुआ है। लगभग 12 घंटे की ड्यूटी खत्म करके वो बस सोया ही था कि वापस बुलावा आ गया। अस्पताल में कोई इमरजेंसी है क्या? एक लाश का पोस्टमार्टम है और वो आज रात को ही करना होगा। क्या कह रहे हो तुम? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम डॉक्टर नहीं हो, पर अस्पताल में तो कई दिनों से हो। ये तो जानते ही हो कि ये हमेशा दिन में ही होता है। वो तो जानता हूं डॉक्टर साहब, लेकिन ये थोड़ा अलग मामला है। एमएलए साहब का हुक्म है। हुक्म मतलब? उनके कहने पर क्या अब डॉक्टरी के नियम बदल देने होंगे? डॉक्टर साहब, इस मामले में मना मत कीजिए। आप एक बार आइए कृपया। उसकी बात सुनकर शैलेन को लगा जैसे वो किसी बात से बहुत डरा हुआ है, पर हिम्मत करके बता नहीं पा रहा। अच्छा सुरेश, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर साहब, जानता हूं आप कुछ ही देर पहले ही लौटे हैं, लेकिन नहीं, ठीक है, मैं आ रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, ये किसकी लाश है जो रात में ही पोस्टमार्टम करना होगा? एमएलए की भाई की। क्या? डॉक्टर साहब, अभी और कुछ मत पूछिए। मैं भी सब नहीं जानता। हॉस्पिटल सुपर का इंस्ट्रक्शन है ये काम आज रात को ही खत्म करने का। आप आइए जल्दी। शैलेन और कुछ नहीं पूछा, पर कुछ गड़बड़ है ये समझने में उसे देर नहीं लगी और देर ना करके अपनी स्कूटर लेकर निकल पड़ा वो। शैलेन स्कूटर लेकर अस्पताल जा रहा है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है। एमएलए की भाई की मौत हुई कैसे? और ऐसा क्या हो गया कि रात के अंदर ही पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है? तभी रास्ते के किनारे एक आदमी हाथ दिखाकर स्कूटर रोकने को कहता है। शैलेन सुना है कि वो जिस रास्ते से क्वार्टर से अस्पताल जाता है, वहां शमशान के बगल वाला रास्ता कुछ ठीक नहीं है, खासकर रात के वक्त। और इतनी रात को यहां ये आदमी क्या कर रहा है? आप यहां इतनी रात को? आप डॉक्टर शैलेन भट्टाचार्य है ना? पर मैं आपको ठीक से पहचाना नहीं। आपके साथ मेरी पहले कभी मुलाकात हुई थी ऐसा भी याद नहीं आ रहा। शैलेन ये बातें कहते वक्त कुछ देर उस आदमी की तरफ देखता रहा। उस आदमी की आंखें उदास लेकिन गुस्से से भरी है। एक अजीब सा मेल। ऐसी आंखें तो इंसान की। नहीं, आपने मुझे पहले नहीं देखा, पर मैं आपके बारे में सुना हूं। कुछ ही दिन में अस्पताल आकर आपने जैसे यहां के मजबूर गरीब लोगों का साथ दिया है, ये सच में काबिले तारीफ है। आप अभी कहां जाएंगे? अस्पताल जाऊंगा। आप जानते थे मैं अस्पताल जा रहा हूं? सुरेश ने बताया शायद। उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। बोला, आप अगर मुझे अस्पताल तक छोड़ दे तो अच्छा होगा।
आइए ना। एमएलए की भाई का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं ना? वो जब ये बात भी जानता है तब सुरेश ने ही शायद ये उसको बताया होगा सब। आप अस्पताल क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बहुत करीब का कोई वहां है। बहुत बीमार है क्या? नहीं, वो नहीं रहा। नहीं रहा मतलब? आप जिसका पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं उसी की बात कर रहा हूं। क्या कह रहा है ये? आप आखिर है कौन? मैं जो मर गया है उसका साथी। साथी मतलब तो दोस्त। अच्छा, तो आप उनके दोस्त हैं? साथी ही कह सकते हैं। बता सकते हैं उनके साथ हुआ क्या था? उसका कत्ल हुआ है। क्या कह रहे हैं आप? उनका कत्ल हुआ है? ये आपको कैसे पता? और आपने पुलिस के पास जाकर अब तक ये बताया क्यों नहीं? वही तो थोड़ी देर पहले कहा मैंने। मैं उसका साथी हूं, तो मैंने जानूंगा तो और कौन जानेगा। और पुलिस की बात, सब एमएलए की आदमी हैं। शैलेन अब इस मामले की अहमियत अच्छे से समझ जाता है। उनका कत्ल क्यों हुआ? किसने किया? जानते हैं आप? सब जानता हूं, सबूत भी है। किसने किसने कत्ल किया? एमएलए का भाई अमल हमेशा लोगों का साथ देता था। कोई कभी मुसीबत में पड़ता तो हमेशा उसे अपने साथ खड़ा पाता। आज रात कुछ घंटे पहले, रात करीब 10 बज रहे होंगे, अमल घर जाते वक्त देखता है उसके बड़े भाई के ऑफिस में लाइट जल रही है। भैया के पास देर रात तक लोग अपना काम लेकर आते ही हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, इसीलिए अमल चला जा रहा था। पर कुछ बात कानों में पड़ते ही रुक जाता है वो। आप ये काम कर लेंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल कर दूंगा। इतने सारे पैसे दे रहे हैं, छोड़ू कैसे? कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? कैसे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टरों को वैसे ही समझा दूंगा। इस दुनिया में पैसों से बढ़कर कुछ नहीं है। पैसे का मोह बहुत बड़ा है। वाह, फिर तो बहुत ही अच्छा। वो तो है। ये बेवकूफ लोग कुछ समझ भी नहीं पाएंगे और इनके अंग निकालकर भेज दिए जाएंगे और बता दिया जाएगा कि किसी बीमारी से मरे हैं। गांव के शुद्ध हवा में पले तरोताजा है ये लोग। शहर के लोगों की तरह मिलावटी खाना तो नहीं खाते ना। अच्छा, ठीक है, तो काम शुरू कर दीजिए। पैसे लाए हैं ना? समझ ही रहे हैं, बहुत लोगों का मुंह बंद करना होगा। लाऊंगा नहीं क्या? छी भैया, आप इतना नीचे गिर गए। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अमल, तू? आ गया इसीलिए, वरना मेरे भैया पैसे की लालच में इतना नीचे गिर गया कैसे जानता। आपको अपना आदर्श मानता था और आज आप ही ताकत का फायदा उठाकर। छोड़ अपना आदर्श। याद नहीं हमें इन्हीं पैसों की कमी की वजह से कितनी तकलीफ होती थी? पर अब तो अच्छे हैं। फिर भी तू चुप रह, मेरे काम में बाधा मत डाल, वरना क्या करोगे? मारोगे? मैंने आपकी और इसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और वीडियो भी बना ली है। मैं अभी कमिश्नर ऑफिस जा रहा हूं। अमल रुक जा,
वरना अच्छा नहीं होगा। करीब 10 मिनट चलने के बाद कुछ लोगों ने रास्ते में उसे घेर लिया। तुम लोग तो भैया के। तेरे भैया ने ही भेजा है। भलाई इसी में है कि अपना फोन दे दे, वरना तुझे टपका देने का ऑर्डर है। भैया ने तुम्हें मुझे मार डालने भेजा है? भैया के लिए पैसा खून से भी बढ़कर हो गया है। मैं भी ये नहीं दूंगा। देखो क्या करते हो तुम लोग। गांव के इतने सारे लोगों का कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। पर ज्यादा देर बच नहीं पाया। उन दरिंदों के हाथों पकड़ा गया और रिकॉर्ड ना देने की वजह से बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया। उफ, कितना भयानक। रिकॉर्डिंग तो फिर उन्हें मिली गई होगी। नहीं, वो पकड़े जाने से पहले एक जगह छुपा कर रख दिया था। ऐसा क्या? आप जानते हैं? आप जानना चाहते हैं? आप अगर जानते हैं तो पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? वो मुमकिन नहीं। आप भरोसेमंद है। अगर हिम्मत है तो आपको बता सकता हूं। मैं तैयार हूं। जानता था आप कर पाएंगे। आइए मेरे साथ। वो शैलेन को वहां ले जाता है। वो वहां है सारा सबूत। अब और देर मत कीजिए। अस्पताल जाना है ना? अच्छा, अमल अगर मर ही गया था तो आपको सब पता कैसे? वही तो कहा ना। साथ ही आप अंदर जाइए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। और देखना उन मजबूर लोगों को कुछ ना हो। मैं स्कूटर रखकर आता हूं, रुकिए। शैलेन स्कूटर रखकर आकर देखा कोई कहीं नहीं है। आप आ गए डॉक्टर साहब। आपका ही इंतजार कर रहा था। आइए जल्दी। शैलेन बिना वक्त गवाए अंदर जाता है। सफेद चद्दर से ढकी हुई लाश। चद्दर हटाते ही शैलेन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये तो वही जो इतनी देर से शैलेन के साथ था, स्कूटर में पीछे बैठा था। अमल, तुम्हारी जान जिन्होंने ली है उन्हें सजा मिलेगी। डॉक्टर साहब, पोस्टमार्टम शुरू कीजिए। अब कोई पोस्टमार्टम नहीं होगा, दूसरा काम है। शैलेन तभी स्कूटर भगाता है शहर की तरफ। मंजिल पुलिस कमिश्नर का ऑफिस। अगले दिन सुबह एमएलए और उसके साथियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। सबके नजरों से दूर एक साय के चेहरे पर मुस्कान खेल उठती है। वो चेहरा किसी और का नहीं, अमल का था।